नमस्कार। आज हम एक ऐसे रत्न की गहराइयों में उतर रहे हैं जो अपने सुनहरे रंग और सकारात्मक ऊर्जा के लिए जाना जाता है, सिट्रीन। जी। इसे अक्सर व्यापारियों का पत्थर या मर्चेंट्स स्टोन भी कहा जाता है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसके भूवैज्ञानिक पहलुओं से लेकर ज्योतिषीय मान्यताओं और ऐतिहासिक महत्व तक कई रोचक जानकारियां समेटे हुए हैं। बिल्कुल। चलिए मिलकर समझते हैं कि इस चमकीले पत्थर में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना लोकप्रिय बनाता है। बिल्कुल। सिट्रीन देखिए, ये असल में क्वार्ट्ज परिवार का ही सदस्य है। अच्छा, क्वार्ट्ज का। हाँ, इसका रंग हल्के नींबू जैसे पीले से लेकर कभी-कभी गहरा सुनहरा या आप कह सकते हैं नारंगी भूरे रंग तक हो सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि इसका नाम लैटिन शब्द सिट्रिना से प्रेरित है, जिसका मतलब ही है नींबू जैसा पीला। ओ, सिट्रिना से सिट्रीन। जी। ये रंग इसमें आयरन यानी लोहे की अशुद्धियों की वजह से आता है। अच्छा। आयरन की वजह से। और ये प्राकृतिक रूप से कहाँ पाया जाता है? मतलब क्या ये आसानी से मिल जाता है? इसके मुख्य स्रोत तो ब्राजील, मेडागास्कर, रूस और उरुग्वे हैं। भारत में भी कुछ मात्रा में, हाँ, कर्नाटक और ओडिशा में पाया जाता है। अच्छा। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण बात है जो स्रोतों में साफ बताई गई है। प्राकृतिक मतलब बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के बना सिट्रीन वो काफी दुर्लभ है। ओ, दुर्लभ है। हाँ, काफी। यही वजह है कि बाजार में मिलने वाला ज्यादातर सिट्रीन असल में एमेथिस्ट होता है। एमेथिस्ट मतलब जामुनिया। जी, एमेथिस्ट या कभी-कभी स्मोकी क्वार्ट्ज, जिसे खास तापमान पर गर्म करके मतलब हीट ट्रीटमेंट देकर उसका रंग बदला जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि जो हम अक्सर दुकानों में देखते हैं वो शायद प्राकृतिक सिट्रीन ना होकर हीट ट्रीटेड एमेथिस्ट हो सकता है। हाँ, इसकी काफी संभावना है। क्या स्रोतों में इस बात का जिक्र है कि इस ट्रीटमेंट से पत्थर के गुणों पर, खासकर वो जो आध्यात्मिक मान्यताएं हैं, उन पर कोई फर्क पड़ता है? देखिए, स्रोत इस पर सीधे तौर पर तो कोई निर्णायक बात नहीं कहते, लेकिन ये जरूर बताते हैं कि हीट ट्रीटमेंट एक स्वीकृत प्रक्रिया है। मतलब इंडस्ट्री में यह आम है। अच्छा, स्वीकृत है। हाँ, और व्यापक रूप से इस्तेमाल होती है। हालांकि हाँ, कुछ लोग जो शुद्धता पर ज्यादा ध्यान देते हैं वो प्राकृतिक रत्न को ही प्राथमिकता देते हैं। समझ गया। यहीं पर फिर वो असली सिट्रीन की पहचान का सवाल जरूरी हो जाता है। हाँ, वो कैसे करें? असली मतलब प्राकृतिक सिट्रीन में आमतौर पर रंग एक समान फैला होता है। ज्यादा गहरा नहीं, हल्की पारदर्शिता होती है उसमें। ओके। बहुत गहरा भूरा या ऑरेंज रंग, खासकर अगर उसमें सफेद धारियां या पैच दिखे तो वो अक्सर हीट ट्रीटेड एमेथिस्ट का संकेत हो सकता है। अच्छा, ये ध्यान रखना होगा। बिल्कुल। और नकली सिट्रीन जो असल में बस रंगा हुआ कांच होता है वो भी बाजार में मिलता है। इसलिए हमेशा किसी भरोसेमंद विक्रेता से सर्टिफिकेट के साथ खरीदना बेहतर रहता है। ये पहचान की बात तो काफी अहम है, खासकर जब लोग इसे सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं बल्कि ज्योतिषीय या आध्यात्मिक कारणों से खरीद रहा हो। सही कहा। स्रोतों में इन मान्यताओं का भी काफी विस्तार से जिक्र मिलता है। इसे सूर्य ग्रह से जोड़ा गया है ना? हाँ, बिल्कुल। सूर्य ग्रह से और राशियों में धनु और सिंह के लिए विशेष लाभकारी बताया गया है। धनु और सिंह, अच्छा। हाँ, और इसे मणिपुर चक्र यानी सोलर प्लेक्सस चक्र से भी संबंधित माना जाता है। ओ, मणिपुर चक्र। जी, ये चक्र हमारी व्यक्तिगत शक्ति, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति का केंद्र माना जाता है। हाँ हाँ। इसी आधार पर स्रोतों में इसके कई संभावित लाभ गिनाए गए हैं, जैसे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाना, आत्मविश्वास, नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मकता लाना और रचनात्मकता व मानसिक स्पष्टता को प्रोत्साहित करना। मानसिक स्पष्टता भी? हाँ, कुछ पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार ये पाचन तंत्र को भी सुधारने में सहायक है, ऐसा मानते हैं। अच्छा, और इसी आत्मविश्वास और सकारात्मकता से जोड़कर शायद इसे धन और समृद्धि आकर्षित करने वाला भी माना जाता है। वो मर्चेंट स्टोन वाली बात जो आपने शुरू में कही थी। बिल्कुल बिल्कुल। मर्चेंट स्टोन या सक्सेस स्टोन कहे जाने के पीछे यही मान्यता है कि ये व्यापार में वृद्धि, नए अवसर और वित्तीय स्थिरता लाने में मदद करता है। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि पुराने जमाने में व्यापारी इसे अपने गल्ले या तिजोरी में रखते थे। हाँ। सौभाग्य और लाभ की कामना के साथ। तो ये महज एक पत्थर नहीं रहा, बल्कि महत्वाकांक्षा और सफलता का प्रतीक बन गया। वाकई दिलचस्प है। इतिहास की बात करें तो स्रोतों के अनुसार इसका इस्तेमाल सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं था शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं।
प्राचीन रोम और यूनान में भी लोग इसे बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से बचाव के लिए तावीज की तरह पहनते थे। सही कहा। और मध्य युग में भी ऐसी ही मान्यताएं प्रचलित थीं कि ये बुरी आत्माओं से बचाता है। ये दिखाता है कि रत्नों से जुड़ी इंसानी आस्था कितनी पुरानी और गहरी है। बिल्कुल। इन मान्यताओं के साथ ही इसे धारण करने के खास तरीके भी बताए गए हैं। स्रोतों के अनुसार इसे चांदी या पंचधातु में जड़वाना चाहिए। चांदी या पंचधातु? पंचधातु मतलब 5 धातुएं? हाँ, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, इनका मिश्रण। इसे दाहिने हाथ की अनामिका उंगली मतलब रिंग फिंगर में पहनना शुभ माना जाता है। दाहिने हाथ की अनामिका में। और दिन? इसके लिए रविवार या गुरुवार का दिन सुझाया गया है। रविवार या गुरुवार। और पहनने से पहले शायद कुछ शुद्धिकरण वगैरह भी? हाँ, बिल्कुल। इसके शुद्धिकरण और प्राण प्रतिष्ठा का भी जिक्र है, जिसमें मंत्र जाप शामिल है। ओम घृणीः सूर्याय नमः। ओम घृणीः सूर्याय नमः। ये सूर्यदेव का मंत्र है? जी, ये मंत्र सूर्यदेव को समर्पित है और माना जाता है कि इससे रत्न जो है वो ऊर्जावान होता है, धारण करने वाले की ऊर्जा से मिल जाता है। अच्छा, तो ये प्रक्रियाएं भी जरूरी मानी जाती हैं? हाँ, रत्न की शक्ति को सक्रिय करने के लिए ये महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तो कुल मिलाकर हमारे स्रोतों से ये साफ है कि सिट्रीन सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि उससे जुड़ी समृद्ध मान्यताओं, ऐतिहासिक संदर्भ और कथित सकारात्मक प्रभावों के लिए भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। यह आत्मविश्वास, सफलता और प्रचुरता का प्रतीक माना जाता है। निश्चित रूप से। और ये हमें इस व्यापक सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि आखिर क्यों मानव सभ्यता हमेशा से रत्नों में इतनी ऊर्जा और मायने देखती आई है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ उनका दुर्लभ होना और उनका प्राकृतिक सौंदर्य है, या फिर हमारे सामूहिक विश्वास और उनकी प्रतीकात्मकता में ही उनकी असली शक्ति छिपी है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर विचार किया जा सकता है।